Good evening to all. Today we'll discuss about digestive system, which is the topic of life process in class 10. So let's start the digestive system. कैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं और कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है. सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड से. जो फूड है बेसिकली हमें इसमें तीन कंपोनेंट हैं जिनके डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, राइट. पहला है स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट. सेकंड पार्ट है आपका प्रोटीन एंड थर्ड पार्ट है आपका फैट. इन तीन कंपोनेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है कि कहाँ कैसे और कौन सा एंजाइम की प्रेजेंस में इनका डाइजेशन होता है, राइट. सो सबसे पहले हम आपको बता दें, फूड का डाइजेशन बेसिकली थ्री जगह होता है, थ्री प्लेसेस पर होता है. कौन कौन से प्लेसेस में? एक होता है डाइजेशन, साइट ऑफ डाइजेशन बेसिकली कहाँ कहाँ? पहला साइट है माउथ, सेकेंड स्टमक एंड थर्ड साइट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां बेसिकली फूड का डाइजेशन होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन. अगर हम बात करें कि कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम है आपका सलाइवरी एमाइलेज. हम बाद में बात करेंगे कहां से रिलीज होता है, कैसे करता है. अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम का नाम है एक पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन. एंड थर्ड वन इज फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम का नाम है लाइपेज. ये हमारे पास एंजाइम्स हैं जिनकी वजह से फूड का डाइजेशन होता है बेसिकली. अब हम बात करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ फूड. एंड प्रोडक्ट ऑफ फूड मींस जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है, डाइजेशन होने के बाद वो किस में चेंज हो जाता है. तो हम बात करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ फूड. सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है ग्लूकोज में. प्रोटीन चेंज हो जाता है अमीनो एसिड में. एंड फैट चेंज हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. तो अब सबसे पहले देखो कौन कौन से फूड हैं और कैसे डाइजेशन होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कहा फूड के तीन कंपोनेंट बेसिकली जिनके बारे में हमें पढ़ना है. एक बार देखो आप, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, राइट. कहां कहां डाइजेशन होता है फूड का? साइट ऑफ डाइजेशन, तो माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. जो फूड है, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, वो कहाँ कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं उन पर. कार्बोहाइड्रेट में सलाइवरी एमाइलेज, और एक और एंजाइम काम करेगा पैनक्रियाटिक एमाइलेज. प्रोटीन के लिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंड फैट के लिए लाइपेज. एंड थर्ड वन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फूड. अगर फूड का डाइजेशन हो गया तो उससे बनता क्या है. तो फूड के डाइजेशन में हमने कहा कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, ग्लूकोज. प्रोटीन से बनता है अमीनो एसिड्स एंड फैट से बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. अब हम कंप्लीट स्टडी करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. ये अभी तक जो था शॉर्ट कंपोनेंट से टर्म्स थे जो आपको याद करने थे, या जो आप 1 मार्क में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो आप डायरेक्टली यहां से कर सकते थे. अब हम स्टार्ट करते हैं. डाइजेशन स्टार्ट माउथ से होता है. कैसे होता है, कौन से एंजाइम कब कैसे काम करता है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला डाइजेशन इन माउथ. डाइजेशन इन माउथ, जैसे हम फूड को
माउथ में च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, फूड का एक कंपोनेंट यानी कि स्टार्च कंपोनेंट वाला कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट वाला कंपोनेंट, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट वाले कंपोनेंट्स का, स्टार्च का। माउथ में क्या होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है, माउथ है प्रेजेंट सलाइवा, माउथ हैव प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है सलाइवा, इट सिक्रेट्स सलाइवा, और सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, एंड सलाइवा है प्रेजेंट, एंड saliva have present salivary amylase enzyme, salivary amylase enzymes का दूसरा नाम भी होता है, salivary amylase को ही हम क्या कहते हैं, टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। salivary amylase का सेकंड नेम ऑफ salivary amylase, सेकंड नेम ऑफ salivary amylase क्या होता है, टाइलिन। टाइलिन की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, राइट। तो ये आपको याद नहीं रहे कोई बात नहीं, ये चीजें हैं। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है सलाइवा, सलाइवा में क्या सिक्रेट होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम is responsible for digestion of carbohydrate part only. Means we can say that अगर माउथ में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है तो सिर्फ फूड का कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट यानी फूड का स्टार्च वाला पार्ट डाइजेस्ट होगा, बाकी कुछ भी डाइजेशन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, माउथ में किसका डाइजेशन होगा, सिर्फ व सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट का यानी कि स्टार्च वाले पार्ट का। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, स्टार्च का माउथ में डाइजेशन होगा, तो ये आपका स्टार्च या आप कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट। इसको आप सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये किसमें चेंज कर देगा, फूड को ग्लूकोज में चेंज कर देगा, और ग्लूकोज आपको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेगा। मींस ग्लूकोज इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को आपने डाइजेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, तो किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोज में चेंज हो गया। मींस अगर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करोगे तो एंड प्रोडक्ट हमें ग्लूकोज मिलेगा, राइट। 90 to 95% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इन माउथ। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाने को चबा कर खाओ, मींस ऐसे चबाओ कि वो पानी बन जाए। उसका रीजन क्या है, अगर आप फूड को च्यू नहीं करोगे, चबाओगे नहीं, तो प्रॉब्लम ये होगी जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। जितना आप चबाओगे, जितना आप च्यूइंग करोगे, उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, क्योंकि उतने टाइम तक माउथ में कार्बोहाइड्रेट फूड रहेगा, तो ऑब्वियस से कार्बोहाइड्रेट रहेगा, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मैक्सिमम डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। एक बार माउथ में डाइजेशन हो गया तो फूड कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपका माउथ से फूड जब स्टमक में जा रहा होता है तो उसमें दो रास्ते होते हैं, कॉमन चेंबर होता है। ये आप समझो आपका माउथ वाला पार्ट है, माउथ जहां आप च्यूइंग कर रहे थे, चबा रहे थे। ये होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन चेंबर है। फेरिंग्स क्या है, इट इज कॉमन चेंबर फॉर फूड एंड एयर।
It is common chamber for food and air. ये एक कॉमन चैम्बर है जहां अगर आप, ये नॉस्ट्रिल है, नोज, अगर आप नाक से, नोज से, ये आपका नोज, सांस ले रहे हो तो भी यही जा रहा है एयर, माउथ से फूड ले रहे हो तो भी यही जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, फेरिक्स। यहां से दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता होता है जो फूड को लेकर जाएगा जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, दूसरा होगा जो बिंड को लेकर जाएगा, और ये बिंड पाइप हम रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी फूड पाइप के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है आपका फूड पाइप। फूड पाइप, फूड पाइप को क्या कहते हैं, इसोफेगस, इसोफेगस, राइट। अब इस फूड पाइप से फूड कहां जा चुका है, अब माउथ से स्टमक में जा चुका है। ये फूड आपका स्टमक में इसोफेगस के थ्रू, यानी कि फूड पाइप के थ्रू फूड कहां पहुंच गया, स्टमक। अब हम बात करेंगे स्टमक। एक चीज और याद रखना, जो आपके माउथ का पीएच होता है, माउथ बग्स, सलाइवरी एमाइलेज बग्स, सलाइवरी amylase works under pH 6.8 अप्रॉक्स। जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज का पीएच होता है, जो माउथ का पीएच होता है जिस पर सलाइवरी एमाइलेज वर्क करता है, 6.8 के आसपास होता है। मीन्स स्लाइटली एसिडिक, आप या तो न्यूट्रल कह दो या तो स्लाइटली एसिडिक कह दो, क्योंकि अगर 7 होता तो न्यूट्रल हो जाता है, 6.8 है तो स्लाइटली क्या है, एसिडिक है, राइट। सिमिलरली जब फूड माउथ से फूड स्टमक में जा रहा था, तो अब से फूड बाहर से जा रहा था, पहले आपने बाहर रखा था फूड, उसके बाद चबाया, उस फूड में बहुत सारे जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स बहुत सारे होंगे। जब फूड स्टमक में जाएगा, वो वायरस, बैक्टीरिया आपके स्टमक में आपके लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस बना सकते हैं, आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। उसको रोकने के लिए स्टमक में 3 चीजें होती हैं। तो अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक, और कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं। डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में 3 चीजें आएंगी, कौन कौन सी, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला HCl, नेक्स्ट आपका है पेप्सिन, एंड थर्ड वन इज म्यूकस। सबसे पहले आप HCl को समझो। HCl एक गार्ड है, मान, HCl क्या है, गार्ड है। गार्ड का काम क्या होता है, जो बाहर से आ रहा है उसकी एंट्री करवाना, उसको देखना। सिमिलरली HCl भी वही काम करता है। सबसे पहले जो फूड यहां से आ रहा होता है, तो HCl उस फूड में जो भी वायरस या बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है। HCl का पहला काम, इट किल जर्म्स विच इज कमिंग थ्रू फूड। ये क्या करेगा, इट किल्स जर्म्स, ये जर्म्स को मार देता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो पेप्सिन होता है, जो एंजाइम पेप्सिन है, ये सो रहा होता है, इनएक्टिव स्टेज में होता है। तो HCl दूसरा काम क्या है HCl का, पेप्सिन को जगा देगा, यानी पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा। वर्क नंबर 2, इट एक्टिवेट पेप्सिन, इट एक्टिवेट पेप्सिन। पेप्सिन सो रहा होता है, तो HCl क्या करेगा, पेप्सिन को जगा देगा कि भाई आ जाओ, आपका काम स्टार्ट हो गया, आपके कस्टमर्स आ गए, आपका वर्क आ गया, अब आप जग जाओ। HCl का 2 काम क्या है, एक बार फिर से सुनो। पहली चीज तो गार्ड का काम करता है, जो भी फूड आ रहा है उसके जो उसमें जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको ये मार देगा। दूसरी चीज, इट एक्टिवेट पेप्सिन। बेसिकली पेप्सिन पेप्सिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पेप्सिनोजन पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है, और पेप्सिनोजन को ये किसमें चेंज कर देगा, पेप्सिन में। पेप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। HCl के 2 काम आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सभी को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेप्सिन। पेप्सिन जब एक्टिवेट हो गया, जैसे HCl ने पेप्सिन को एक्टिवेट कर दिया, तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, सिर्फ और सिर्फ
और वो भी पार्शियली। पेप्सिन जब एक्टिवेट हो जाएगा तो पेप्सिन ओनली डाइजेस्ट प्रोटीन एंड दैट ओनली विल बी पार्शियल नॉट कंप्लीट। तो जो आपका प्रोटीन वाला पार्ट था, जो आपने फूड में प्रोटीन वाला पार्ट था, पेप्सिन उसको पेप्टोन्स और प्रोटियोज में चेंज कर देगा, और प्रोटियोज में चेंज कर देगा। याद रखना, जो पेप्सिन होता है फूड का पार्शियली डाइजेशन करता है। आपके बुक में भी अमीनो एसिड डायरेक्ट लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके 10th लेवल में अगर अमीनो एसिड भी आप लिख देते हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट बेसिकली याद रखना, जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, पेप्सिन पार्शियली करता है, राइट। नेक्स्ट है आपका म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा? आपको पता है HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मान लो HCl आपके स्टमक की वॉल को टच कर दिया तो HCl जम्स तो मार रहा है, साथ में आपको भी मार देगा। रीजन क्या है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है तेजाब, और अगर ये स्टमक की वॉल को टच हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टमक की वॉल को भी ये क्या कर देगा? डिजोल्व कर देगा। तो म्यूकस इन्हीं सब चीजों से आपको बचाता है। म्यूकस क्या करता है? स्टमक के चारों तरफ, स्टमक के वाल के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, ताकि HCl आपके स्टमक को टच ना कर सके, स्टमक की वॉल को टच ना कर सके, सो दैट आपका जो स्टमक वॉल है सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट, इट फॉर्म लेयर अराउंड द स्टमक वॉल टू प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl। इट फॉर्म लेयर around stomach wall, around stomach wall to protect from HCl। ये क्या करेगा? स्टमक के वाल के चारों तरफ लेयर एक डेवलप कर देगा, ताकि आपका जो स्टमक की वाल है उसको बचाया जा सके, राइट। तो स्टमक में 3 लोग मिलते हैं, कौन कौन? एक HCl। HCl का क्या काम होता है? जब फूड आता है तो फूड में जो जम्स होते हैं उसको HCl क्या कर देगा? किल कर देगा, मार देगा। दूसरी चीज जो आपका यहाँ एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है किसका? पेप्सिन का। उसको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, उसको जगाएगा, कहेगा कि अब आप एक्टिवेट हो जाओ, आपका काम आ गया है। HCl का काम ओवर। देन क्या करेगा? पेप्सिन प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन करेगा। एंड जो म्यूकस होता है, म्यूकस इस सेल से स्टमक की वॉल को बचाने के लिए एक लेयर डेवलप कर देता है चारों तरफ, ताकि स्टमक की वॉल से HCl से स्टमक की वॉल को बचाया जा सके। क्लियर? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब फूड का डाइजेशन स्टमक में ओवर हो जाता है तो फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है तो क्या होता है वो पहले आप समझो। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है तो 2 चीजें होती हैं, 2-3 भले मानुस मिलते हैं, 2-3 अच्छे लोग मिलते हैं। वो क्या करते हैं? वो आपको बताते हैं। ये आपका स्टमक की वॉल, स्टमक, और जब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है तो रास्ते में उसको 2-3 लोग मिलते हैं, 2 लोग मिलते हैं। वो 2 लोग कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात करते हैं। ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इस रास्ते में इसको 2 लोग भले इंसान मिले हैं। वो जो भले इंसान है, एक का नाम है लीवर और दूसरे का नाम है पैनक्रियाज। एक का नाम है लीवर और दूसरे का नाम है पैनक्रियाज। इनका क्या रोल है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये हो गया आपका लीवर और ये हो गया आपका पैनक्रियाज। स्टमक में एक चीज और देख लो, जो स्टमक है उसमें क्या होता है? HCl होता है, और HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तेजाब है, तो पेप्सिन हमेशा
लो पीएच पर काम करता है। पेप्सिन वर्क्स एट लो पीएच अराउंड 2 to 2.5। पेप्सिन वर्क एट लो पीएच अराउंड 2 to 2.5, राइट। ऑब्वियस HCl है तो पीएच उसका लो कर ही देगा। अब समस्या तो यहीं से स्टार्ट होती है। जब स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा था तो फूड हो गया था कंप्लीटली एसिडिक, क्योंकि HCl उसमें मिल गया था। आपका जो इंटेस्टाइन है वो बेसिक मीडियम में काम करता है। इंटेस्टाइन किस मीडियम में काम करता है? बेसिक मीडियम में काम करता है। तो प्रॉब्लम ये थी फूड को कि अगर वो एसिडिक फूड ही ले जाएगा इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टाइन वर्क नहीं करेगा, और जब वर्क नहीं करेगा तो फूड का डाइजेशन नहीं होने वाला। तो अब क्या करे वो इसी सोच में डूबा ही हुआ था। यही समस्या उसको खाया जा रही थी, यही समस्या थी उसको। तो रास्ते में उसको भले मानुस कुछ मिल गए। सबसे पहले कौन सा मिले? लीवर। जो लीवर है, लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस। बाइल जूस, और बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है? विच हैव प्रेजेंट बाइल सॉल्ट। विच हैव प्रेजेंट बाइल सॉल्ट, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। जब बाइल जूस सेक्रेट किया, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले जो बाइल सॉल्ट होगा एसिडिक फूड को न्यूट्रल फूड में चेंज कर देगा। बाइल सॉल्ट मेक एसिडिक फूड टू न्यूट्रल। सबसे पहला काम क्या किया? बाइल सॉल्ट ने एसिडिक फूड को न्यूट्रल में चेंज कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। जो फूड डरा हुआ था कि इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेस्ट होगा वो, क्योंकि इंटेस्टाइन आपका हाई पीएच में काम करती है, यानी कि बेसिक मीडियम में काम करती है, अराउंड 7.8 पीएच पर काम करती है। तो सबसे पहली समस्या तो लीवर ने सॉल्व कर दी। जो बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस से क्या रिलीज होता है? बाइल सॉल्ट, जो काम कर दिया एसिडिक फूड को न्यूट्रल। एसिडिक फूड टू न्यूट्रल। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अभी तक आपने देखा माउथ में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, स्टमक में प्रोटीन का पार्शियली जो भी आपका हो डाइजेशन हो गया, बट फैट अभी भी कहीं डाइजेशन फैट का नहीं हुआ है। और जब फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है, यानी फैट के अभी भी पूरे के पूरे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, और वो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। तो बाइल जूस एक और काम करता है, जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है। उस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। क्या है इसका मतलब? लार्ज फैट मॉलिक्यूल change into small fat molecule with the help of bile juice। ये जो बाइल जूस होता है, जो लिवर से रिलीज होता है, वो क्या करता है? बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। मींस लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इमल्सिफिकेशन हमने कर दिया। इमल्सिफिकेशन तो किसमें चेंज हो जाएगा आपका? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स, या इसी को हम कहते हैं इमल्सिफाइड फैट। राइट। लीवर का काम डन। जो पैनक्रियाज था, पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज क्या रिलीज करेगा? पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। और पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है?
एक तो आपका लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो आगे चलकर के फैट का डाइजेशन करेगा। दूसरी चीज ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो आगे चलकर प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और तीसरी चीज जो कार्बोहाइड्रेट 2-4% बचा हुआ है वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज यहां से रिलीज होगा और वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। राइट, तो आप क्या लिखोगे, जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाट होता है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। एंड पैनक्रियाटिक जूस है प्रेजेंट, पैनक्रियाटिक जूस है प्रेजेंट, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए होता है, लाइपेज फैट के लिए होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज ऑब्वियस कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। और ये तीनों के तीनों एंजाइम्स कहां चले आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो फूड है उसका डाइजेशन होगा। तो अब हम यहां लिख लें डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स नहीं होते हैं, ये चले जाते हैं पैनक्रियास से रिलीज होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहां डाइजेशन होता है। यहाँ का पीएच होता है अराउंड 7.8 के आसपास। राइट, अब आप देखो जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम जो आपका एमआई इसमें से सॉरी पैनक्रियास से रिलीज हो रहा था वो क्या करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में अमीनो एसिड में चेंज कर देगा। यानी कि जब प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा। राइट, अब इमल्सिफाइड फैट, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फैट के चेंज हो चुके हैं, लीवर ने चेंज कर दिया है। यानी कि इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट लाइपेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। और तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट बचा है, जो स्टार्च का पार्ट बचा है थोड़ा बहुत 5 से 10%, बाकी 90 to 95% तो आपका माउथ में ही हो गया है। ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। तो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड, फैट का एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, याद रखना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब एक पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बिलाई कहते हैं। बिलाई का काम क्या है, बिलाई का काम होता है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि फूड का एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो क्या लिखोगे, अ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, present in small intestine, is present in small intestine to absorb, to a small finger like projection present in small intestine. Next point, it increases surface area, it increases surface area so that maximum absorption so that maximum absorptions may occurs, absorption may occur.
राइट। अब फूड का मैक्सिमम डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एक और पॉइंट है, अब फूड का यहाँ डाइजेशन हो गया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया, वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, maximum absorption of water occurs in large intestine, याद रखना, ये मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ होता है, तो आप कहोगे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। बाकी यहां से फूड डाइजेस्ट हो गया, फूड जब डाइजेस्ट हो गया, वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाएगा और आपको जो एनर्जी होगी वो आपके सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। सो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहां तक था। डाइजेस्टिव सिस्टम ओवर। डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 प्रोसेस होते हैं, वो 5 प्रोसेस को एक बार हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 पार्ट होते हैं, जो 5 प्रोसेस होते हैं या 5 स्टेप होते हैं, आप कह दो। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है इंजेशन। नेक्स्ट होता है डाइजेशन। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ होता है एसिमिलेशन। एंड फिफ्थ एंड लास्ट होता है इजेशन। इनके बारे में आप सुनो। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। जब आप फूड को इनटेक करते हो तो उसे कहेंगे इंजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि जो एंजाइम्स की प्रेजेंस में आप ब्रेक डाउन करते हो, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो एंजाइम्स की प्रेजेंस में आपका फूड डाइजेशन हो रहा है, दैट इज डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन मतलब जब आपने फूड को डाइजेस्ट कर लिया तो जो उसमें से एनर्जी होगी, क्या करोगे आप? एब्जॉर्ब करोगे। लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन हुआ तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, इसीलिए वहां बिलाई प्रेजेंट होता है। बिलाई हमने लिखा है कि नहीं लिखा है? इससे हम क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। अच्छा, ये चीज तो हमने लिखी नहीं। इसको क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। बिलाई क्या है? बिलाई a small finger-like projections present in small intestine known as villi. It increases surface area to that maximum absorption, right? So breakdown of digestion में breakdown of food हुआ। absorption में जो आपने फूड को डाइजेशन किया है उसमें जो एनर्जी निकली है तो उसको क्या करोगे? एब्जॉर्ब करोगे। आपकी सेल्स क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सेल। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया है वो पूरे बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी ताकि वो प्रॉपर वर्क करें। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टू ईच एंड एवरी सेल एंड लास्ट है आपका इजेशन। जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप एनस के थ्रू बाहर निकाल दोगे, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। इन 5 प्रोसेस से मिलकर के बना होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कहा बेसिकली फूड में 3 चीजें होती हैं जो हमें पढ़ना होता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाएगा तो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा तो अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा। फैट का डाइजेशन हो जाएगा तो फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है इनमें कौन कौन से एंजाइम्स काम में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में सलाइवरी अमाइलेज या पैनक्रियाटिक अमाइलेज, प्रोटीन में पेप्सिन और ट्रिप्सिन, फैट में लाइपेज। अब हमने कहा डाइजेशन 3 जगह होता है बेसिकली, माउथ में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन।
माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और फैट में जो भी होता है, जो थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट बचा है, प्रोटीन का जो पार्शियली डाइजेशन हुआ था स्टमक में, यहाँ कंप्लीटली डाइजेशन हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, और फैट का डाइजेशन हो जाएगा। इसमें हमने आपको बताया था पीएच, हर का पीएच अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होता है। एचसीएल का क्या काम होता है, पेप्सिन का क्या काम होता है, म्यूकस का क्या काम होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और प्रोटीन होता है डियर, एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रेनिन। बेसिकली रेनिन मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। जो आपका मिल्क में प्रोटीन केसिन प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके स्टमक में एक और एक्स्ट्रा प्रोटीन एंजाइम होता है जिसको क्या कहते हैं, रेनिन। ये आपके सिलेबस में है नहीं, हमने आपको जनरल ऐसे आपको बता दिया, राइट। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा सभी। नेक्स्ट क्लास में आपको हम रिस्पिरेशन कराएंगे, राइट। ओके, बाय बाय।